बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो मौत की जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार का रवैया सवालों के घेरे में है और उसके बाद लगातार महाराष्ट्र के नेताओं की उटपटांग बयानबाजी से बिहार और देश के लोग आहत हैं। केंद्र सरकार ने मामले को सीबीआई के हवाले सौंप दिया है और उसके बाद से ही शिवसेना सुशांत के परिवार और बिहार सरकार पर भी आरोप लगा रही है। वहीं बिहार से मुंबई पहुंची पटना पुलिस को भी बीएमसी और उद्धव सरकार ने जांच नहीं करने दिया। इसके अलावा पटना से मुंबई पहुंची आईपीएस विनय तिवारी को बेवजह क्वारंटीन कर दिया गया। मामला इतना बिगड़ गया है कि बिहार और महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां भी आमने सामने हैं। बीते दिनों शिवसेना नेता संजय राउत, बीएमसी के मेयर और मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने शिकायत दर्ज करवाई है। दर्ज शिकायत में कहा गया कि बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच में इन लोगों ने अवरोध उत्पन्न किया है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान की तरफ से दी गई शिकायत में इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। उधर सुशांत सिंह राजपूत मामले में फिर एक नया मोड़ आ गया है, जब महाराष्ट्र की कड़ी सेना के कुछ लोगों ने मुंबई के बांद्रा थाने में बिहार पुलिस के 5 अफसरों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। कड़ी सेना का आरोप है कि बिहार पुलिस का कार्यक्षेत्र नहीं रहने के बावजूद यहां तक एसआईटी पहुंच गई। ऐसा करने से महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की छवि धूमिल हुई है। महाराष्ट्र की कड़ी सेना की ओर से इस मामले में केस दर्ज करने की मांग की गई है। दूसरी ओर इस नए मामले के सामने आने के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। ये माना जा रहा है कि ये सब कुछ मुंबई में बैठे सियासी और पुलिस महकमे के लोगों के इशारे पर हो रहा है। वहीं बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार पुलिस पर व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है। सुशांत केस में मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच भी खींचतान जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार चल रहा है। हालांकि अब सीबीआई जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर सुशांत की मौत की जांच को लेकर मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार का इतना ढीला रवैया क्यों था। कांग्रेस पार्टी में अब सियासी लड़ाई अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हो गई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में अब कांग्रेस नेताओं की मांग है कि जल्द ही नया अध्यक्ष चुना जाए। पार्टी की तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पिछले दिनों कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इशारों में कहा था कि पार्टी को अब गांधी परिवार से बाहर निकलना चाहिए और राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है तो पार्टी को चुनाव के जरिए नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। अब इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी मांग की है कि चुनाव के आधार पर अध्यक्ष चुना जाए। थरूर ने कहा है कि राहुल गांधी अगर फिर से अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाना ही सही होगा। थरूर ने कहा कि हमें गांधी परिवार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेरा निजी विचार है कि कांग्रेस कार्य समिति और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जाने से निश्चित रूप से पार्टी के हित में कई परिणाम आएंगे। वहीं थरूर ने अपनी बातों से ये भी जता दिया कि वो सोनिया गांधी को भी फिर से अध्यक्ष के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। थरूर ने कहा कि मेरा निश्चित तौर पर मानना है कि हमें अपने नेतृत्व के आगे बढ़ने के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। मैंने पिछले साल अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया जी की नियुक्ति का स्वागत किया था, लेकिन मेरा मानना है कि उनसे अनिश्चितकाल तक इस जिम्मेदारी को उठाने की उम्मीद करना उचित नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस में अब अध्यक्ष पद पर लड़ाई शुरू हो गई है। इससे पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी अध्यक्ष पद को लेकर कहा था कि पार्टी को जल्द ही नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। कांग्रेस के अंदर परेशानी ये है कि कोई भी नेता गांधी परिवार के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन इशारों में कांग्रेस नेता यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव के जरिए चुना जाए, लेकिन सोनिया गांधी इसके लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बनते हैं या चुनाव के जरिए कांग्रेस का कोई करीबी अध्यक्ष बनता है। महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब शिवसेना अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस भी अब शिवसेना के साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना सीबीआई जांच का विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस चाहती है कि मामले की जांच सीबीआई करे। बीते दिनों एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की नींद उड़ सकती है। शरद पवार ने कहा है कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शरद पवार ने कहा कि सीबीआई जांच कराए जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में है, इसलिए इस पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। इसके साथ ही इन्होंने मुंबई पुलिस को लेकर कहा कि मुंबई पुलिस किसी भी जांच में सक्षम है। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते
पार्थ पवार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलकर इस केस की सीबीआई जांच की मांग भी कर चुके हैं। पार्थ पवार ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सही जांच होनी चाहिए, ये पूरे देश विशेषकर युवाओं की भावना है। वहीं कांग्रेस को भी सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इस मामले में शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोला। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निरुपम ने इस मामले को सीबीआई जांच ट्रांसफर करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा था कि जांच में देरी होने पर मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े होंगे। कांग्रेस और एनसीपी के एक साथ आने के बाद अब शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि पवार के बयान के बाद शिवसेना का बैकफुट पर आना निश्चित है, क्योंकि गठबंधन के मुख्यमंत्री भले ही उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन सरकार की लगाम पवार के पास ही है और अब पवार ने साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच से उनको आपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में सियासी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना से अलग धारा में बह रहे हैं, जबकि शिवसेना अलग राग अलाप रही है। सुशांत की मौत मामले में भी एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना को अकेले छोड़ दिया है। हालांकि ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन में एक और विवाद जरूर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को पद्म पुरस्कार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस फैसले से एनसीपी प्रमुख शरद पवार नाराज बताए जा रहे हैं। 2021 में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार की सिफारिश केंद्र सरकार को इस कमेटी के जरिए ही की जाती है। केंद्र ने सभी राज्यों से नामों की सिफारिश देने को कहा है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा गठित कमेटी में आदित्य ठाकरे के अलावा कुल 9 लोग रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सवाल उठाया कि आदित्य ठाकरे का अनुभव काफी कम है और हाल फिलहाल में उन पर कई आरोप भी लगे हैं। ऐसे वक्त में आदित्य को कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने से पवार हैरान है। जानकारी के मुताबिक पवार का मानना है कि पद्म पुरस्कार कमेटी का अध्यक्ष या तो मुख्यमंत्री को होना चाहिए या फिर संस्कृति मंत्री को। सूत्र बताते हैं कि पवार ने इस संबंध में सीएम ठाकरे के सामने भी अपनी बात रखी है। वहीं पवार के अलावा विपक्ष भी उद्धव ठाकरे के इस फैसले पर विरोध जता रहा है। विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण तरेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल में कई अनुभवी नेता होने के बावजूद आदित्य ठाकरे जैसे अनुभवहीन को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाना ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे ने ट्वीट कर आदित्य ठाकरे की नियुक्ति पर तंज कसा है। नितेश ने ट्वीट में लिखा है कि आदित्य ठाकरे पद्म पुरस्कार कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। उम्मीद करता हूं कि डीनो एम को जल्द पद्म अवार्ड न मिल जाए। आखिरकार उन्होंने नाइट लाइफ गैंग में इतना योगदान जो दिया है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सोशल मीडिया में आदित्य ठाकरे को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद ठाकरे ने एक बयान जारी कर कहा कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। विपक्ष पर बरसते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि विपक्षी दल गंदी राजनीति पर उतर आए हैं और ऐसे आरोपों पर ठाकरे परिवार खामोश बैठने वाला नहीं है। हालांकि राज्य में एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को आगे कर नए विवाद को जन्म दे दिया है। इससे पहले भी गठबंधन सरकार में जब वो मंत्री बनाए गए थे, उस दौरान भी कई विधायकों ने नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि उद्धव के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला था, लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे पर नाराजगी जताकर शरद पवार ने यह बता दिया कि महाविकास अघाड़ी सरकार के बॉस वही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।